जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल यानी 23 से 30 सितंबर में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी और कहीं ना कहीं महालक्ष्मी योग 9 राशियों का इस सप्ताह बन रहा है। और इस सप्ताह नवरात्रे भी प्रारंभ है। घट स्थापना कैसे करनी है, कब करनी है, इसकी वीडियो एस्ट्रो आज YouTube चैनल में अपलोड कर दी गई है। जाके देख लो, पूरी डिटेल में चर्चा की गई है, तो जाके आपको देखनी चाहिए। इस बार जो नवरात्रे हैं 9 के बदले 10 दिन के नवरात्रे हो रहे हैं, तो पूरा चर्चा की गई है, वो वीडियो देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो सप्ताह है, पहली ऐसी राशि है जिसमें चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन रहा है, यानी आपकी राशि में ही। तो कहीं ना कहीं आपको और आपके लव पार्टनर या देखा जाए तो पति पत्नी में किसी न किसी को धन का और करियर का लाभ इस सप्ताह होता हुआ नजर आ रहा है। धन संबंधी कोई डील आपकी बन सकती है। करियर से संबंधित कुछ लाभ 23 से 30 सितंबर के बीच में आपको होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ बहुत अच्छी आपकी रहेगी। माता पिता से प्रेम भाव बढ़ जाने वाला है। माता पिता के साथ में कुछ प्लानिंग आप करने वाले, उसकी योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, शुक्र केतु की युति है, यानी कि धन लाभ तो होगा ही क्योंकि महालक्ष्मी हो गए, लेकिन धन कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आप खर्च भी करने वाले हैं। संतान पे कुछ धन खर्च करने वाले हैं या संतान की किसी योजना पे धन खर्च करने वाले हैं, लेकिन धन का लाभ ये सप्ताह 23 से 30 सितंबर के बीच में बहुत ही अच्छा लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर अपने काम में थोड़ा बिजी भी रहेगा। पार्टनर से थोड़ा सा तू मैं भी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके और आपके पार्टनर के को धन का लाभ या करियर में कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी वो वाली स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन पार्टनर को हल्का सा फोड़े फुंसी या एलर्जी की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, अन्यथा पार्टनर के लिए, करियर के लिए अच्छा है। आपके करियर के बारे में बात करें तो भाई महालक्ष्मी योग बना है, तो कहीं ना कहीं एक तो आपको कोई नेतृत्व भरा हुआ काम मिलेगा। सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे या आपके कुछ निर्णय ऑफिस में ऐसे होंगे या काम में ऐसे होंगे जो कि बहुत ही सराहनीय होंगे। तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है आपका यश मान कीर्ति बढ़ाने वाला सप्ताह रहेगा। बाकी तो मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में और एक्यूरेसी के साथ जानना है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना मित्रों, इसमें आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। हल्का सा हमने शुल्क रखा है, वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक कुंडली आप चर्चा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए की दूसरी ऐसी राशि है जिसमें महालक्ष्मी योग बन रहा है, और महालक्ष्मी योग कुछ ना कुछ आपको रुका हुआ धन देगा, या पुरानी जगह पे जहाँ पर आप जॉब करते थे वहाँ से कुछ धन लाभ आपको मिलेगा, वहाँ से कुछ आपको खुशखबरी मिलेगी, या कोर्ट केस या सरकारी कोई रुका हुआ काम है आपका, यानी कि रुके हुए काम में यह महालक्ष्मी योग काम आएगा। तो 23 से 30 सितंबर में जो भी आपके रुका हुआ फंसा हुआ काम है, फंसा हुआ धन है, वहाँ से संबंधित आपको कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आपका कोई काम रुका है तो यह महालक्ष्मी योग आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें, हेल्थ आपकी अच्छी है। ये सप्ताह आप किसी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। सोशल नेटवर्क में आप बिजी रहेंगे। परिवार के अंदर भी कोई पार्टी फंक्शन या जान पहचान में भी कोई पार्टी फंक्शन होगा, उसमें आप जाएंगे। हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। धार्मिक स्वभाव आपका रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, धन के स्वामी बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो 2 बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं इस सप्ताह। इस सप्ताह आपकी कोई डील बन सकती है। बुध आदित्य योग बन रहा है तो इससे आपको लाभ होगा। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है जिससे भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के बुध आदित्य योग का प्रभाव भी आप पे पड़ेगा, आप पे भी पड़ेगा मित्रों। आपकी संतान के लिए भी बुध आदित्य योग बहुत अच्छा है। संतान को भी कुछ लाभ इस सप्ताह, या संतान से संबंधित भी कोई अचीवमेंट आपको इस सप्ताह सुनने को नजर आएगी, क्योंकि सूर्य बुध की युति पंचम भाव में बैठी है, याद रखिएगा। साथ ही साथ करियर में नई नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है, या ऑफिस के अंदर काफ़ी समय से आप किसी इच्छा की डिमांड कर रहे थे, वो इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। आपको अच्छा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, क्योंकि आपकी दूसरी राशि है जिसमें महालक्ष्मी योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है।
छोटी छोटी बातों में आप दोनों के बीच में अनबन रहेगा, कभी परिवार की स्थिति को लेकर, कभी भाई बहन की स्थिति को लेकर, कभी दायित्वों को लेकर पार्टनर और आपके बीच में, या टाइम को लेकर, टाइम की मैनेजमेंट को लेकर अनबन रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा इस सप्ताह नज़र नहीं आ रहा है, अनबन वाली स्थिति रह सकती है। करियर के बारे में हम बात करें तो करियर के बारे में तो महालक्ष्मी हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा, आपकी सेल में बढ़ोतरी होगी, आपकी डील में बढ़ोतरी होगी, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, और पुराने क्लाइंट भी आपसे आप संपर्क करेंगे, यानी पुराना रुका हुआ काम भी आपका बनेगा। तो कुल मिलाकर 23 से और 30 सितंबर बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, यानी ठीक है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह यानी 23 से और 30 सितंबर के बारे में बात करें तो तीसरी राशि है जिसमें महालक्ष्मी योग बनेगा। अब इसका क्या प्रभाव बनेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आपकी हेल्थ के बारे में हम बात कर लेते हैं। ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है क्योंकि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है। पेट कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है, उसकी योग है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। परिवार के साथ में पूजा पाठ रहेगा, परिवार के साथ में प्रीति बढ़ जाएगी। पर फैमिली मेंबर कोई खुशखबरी या फैमिली मेंबर में कोई रुका हुआ जो सदस्य हैं आपके फैमिली मेंबर में उनका कोई रुका हुआ काम इस सप्ताह बन सकता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर धन की स्थिति में चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं, तो आपका क्रय विक्रय से या अटकी हुई डील आपकी बन सकती है, उससे आपको लाभ होता हुआ इस सप्ताह नज़र आ रहा है। यानी पुराना जो डील अटकी है वो बन सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी काफ़ी अच्छी है। हाँ, धन संतान और परिवार पे भी आप खर्च करने वाले उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। और पंचम भाव में महालक्ष्मी योग बन रहा है, तो संतान के लिए बहुत ही लाभकारी है ये महालक्ष्मी योग। यानी 23 से 30 सितंबर में यदि आपकी बड़ी संतान है तो उनके करियर में, उनकी विद्या में, उनकी नौकरी में अच्छी ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। संतान का रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नज़र आएगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में तो मध्यम ही रहेगा। आपका पार्टनर पूजा पाठ में बिजी रहेगा और पार्टनर आपका पूजा पाठ में बिजी, आप अपने काम में बिजी, यानी दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम ही रहने वाला है। इसमें कोई इवेंट नज़र नहीं आ रहा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में तो महालक्ष्मी योग बना है, यानी कि रुका हुआ पेंडिंग काम आपको मिलेगा, उस अच्छी डील बनेगी, उससे आपको लाभ होगा। और कुछ चीज़ें आप खरीदने वाले भी हैं, या तो ऑफिस से संबंधित कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने वाले हैं, या ऑफिस से संबंधित कुछ ना कुछ मशीनरी, उपकरण, गैजेट की आप कुछ ना कुछ परचेजिंग करने वाले उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी करियर भी अच्छा है, यानी करियर महालक्ष्मी योग आपके लिए बड़ा लाभकारी है, खासकर धन के लिए। चौथी राशि के बारे में बात करें वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि पे भी अगर हम चर्चा करें तो चौथी राशि है जिसमें महालक्ष्मी योग बन रहा है। पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन है, लेकिन माता पिता की हेल्थ को लेकर चिंता बनी रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। माता पिता या परिवार में छोटे बच्चे, छोटे सदस्य को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। आपकी हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति क्योंकि आपकी कुंडली में बन रहा है महालक्ष्मी योग, भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित रुका हुआ काम, परिवार से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो महालक्ष्मी योग यहाँ पर आपके लिए बड़ा प्रभावकारी है। साथ ही साथ 23 से 30 सितंबर के बीच में धन की बारे में बात करें तो एक आपकी अचानक कोई डील बनेगी, धन संबंधी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी क्योंकि शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। लेकिन कुछ खर्चे भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिजली पे आपके खर्चे भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम ही रहने वाला है। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी। पार्टनर के साथ में किसी मंदिर में जाने के योग बनते हैं। पार्टनर बहुत ज़्यादा धार्मिक रहेगा, यानी अपने काम में बिजी, दोनों ही अपने काम में बिजी रहेंगे। करियर के बारे में बात करें, करियर में महालक्ष्मी बना हुआ है। पद प्रमोशन के आपको योग बनते हैं, आपको नया काम, नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। यानी महालक्ष्मी का जो योग बना है आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। सिंह राशि की तो सिंह राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये जो पहले हम आपके हेल्थ के बारे में बात करें तो 23 से 30 सितंबर के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र और केतु की युति है, कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी है। यानी ये सप्ताह आप बड़े धार्मिक सिंह राशि वाले हो जाने वाले, पूजा पाठ करने वाले हैं।
धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेने वाले हैं, जगराते में जगने वाले ऐसे योग नज़र आ रहे हैं भाई आपके। लेकिन साथ ही साथ आपको पेट की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको ज़्यादा रह सकती है, तो खान पीन पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं, तो बुधादित्य योग बने हैं, तो दो बड़े लाभ हो रहे हैं। एक तो ऑफिस का रुका हुआ काम, रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जान पहचान से कोई व्यक्ति आएगा, आपकी अच्छी डील कराएगा, उससे भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अटका हुआ धन भी आपको मिलेगा, तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है आपसे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन अपने परिवार वालों से या आपके माता पिता से वाद विवाद वाली स्थिति रहेगी, यानी परिवार से आपके पार्टनर के वाद विवाद रह सकते हैं। आप उसको बीच में पढ़ के या उन दोनों को बैठा के सॉल्व कर सकते हैं। पार्टनर अपने काम में, अपने दायित्वों में बिजी रहेगा, लेकिन घर के अंदर छोटा मोटा या कलेश भी होता हुआ रहेगा, यानी कुल मिला के दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम कारक रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में मैंने जैसा बोला कि आपका शुक्र और केतु है, शुक्र और केतु से करियर में ये जो सप्ताह है, करियर में कोई बड़ी डील से संबंधित, काम से संबंधित कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम आपको मिल सकता है, यानी करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में, तो कन्या राशि का ये सप्ताह यानी कि कहीं ना कहीं 23 से 30 सितंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बुध आदित्य योग आपकी ही राशि में बन रहा है, यानी आपका रुका हुआ पेंडिंग काम बनता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा। जो भी अटके हुए काम जिसके लिए आप परेशान थे वो काम अचानक आपके बनेंगे, और जो क्लाइंटों ने आपको ना कर दी थी, ये सप्ताह क्लाइंट लौट के आने वाले हैं और आपको अच्छा खासा काम, अच्छा खासा धन की डील देने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखा जाए तो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग भी आपके धन भाव में बैठा है, यानी कि दो बड़े धन लाभ आपके होते हुए इस सप्ताह नजर आएंगे। एक तो आपका प्रॉपर्टी से संबंधित या प्रोडक्ट सेलिंग या मार्केटिंग से संबंधित या सेल एंड परचेज से संबंधित कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे आपको धन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अच्छी डील भी आपकी क्रैक होगी, उससे भी आपको धन लाभ होगा। तो धन का फ्लो 23 से 30 सितंबर के बीच में बहुत बढ़िया आपका हो जाने वाला है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन में सूर्य शनि की युति है। पार्टनर थोड़ा हेल्थ से परेशान रहेगा, पार्टनर के माता पिता से वाद विवाद रहेंगे, पार्टनर के अपने बॉस से परेशान रहेंगे, यानी कुल मिला के ये सप्ताह आपका पार्टनर थोड़ा परेशान ही रहने वाला है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। करियर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो करियर में बुध आदित्य योग है, बॉस का सानिध्य आपको प्राप्त होगा, बॉस से आपको तारीफ प्राप्त होगी, और कहीं ना कहीं ये सप्ताह बड़ा एनर्जेटिक आप ऑफिस में बने रहेंगे, आपको मनपसंद काम प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा। तो कुल मिला के सप्ताह आपकी बड़ी तारीफ होने वाली है, आपकी वाणी की, आपकी बुद्धि की, आपकी पर्सनैलिटी की बड़ी तारीफ इस सप्ताह होने वाली है। चलिए अब हम तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो कुछ लोगों पे बिल्कुल सटीक बैठेगी, कुछ लोगों पे नहीं बैठेगी। तो आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, हमने बहुत हल्का शुल्क रखा है। यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम एस्ट्रोलॉजर का शुल्क हमारा है, तो आपको वहाँ तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आप व्हाट्सएप करें और मुझसे टेलीफोनिक राय लें, याद रखिएगा। चलिए तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी महालक्ष्मी योग बना हुआ है। तो महालक्ष्मी योग से संबंधित, आपका भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित या करियर से संबंधित कोई रुका हुआ काम है ना, वो महालक्ष्मी योग के कारण 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर में अचानक बन जाएगा। बड़ी खुशी आपको मिलेगी। जिस काम के लिए आप दौड़ भाग कर रहे हैं वो काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है। हल्का फुल्का आपको एलर्जी हो सकती है, फोड़े फुंसी हो सकती है, हल्का फुल्का ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही वंडरफुल है। विदेशों से आपको धन का लाभ हो सकता है या दूर प्रदेशों से आपको धन का लाभ हो सकता है। रुका हुआ जो धन नहीं था वो आपको मिल सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी योग बन रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको धन का लाभ हो सकता है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको धन का लाभ हो सकता है। अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग से रिलेटेड आपको धन का लाभ हो सकता है। तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन का, तो पार्टनर से भी ये जो सप्ताह है, पार्टनर को भी धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर का स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। पार्टनर कोई स्थान से संबंधित
या मकान से संबंधित, ऑफिस से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेता हुआ नजर आएगा। पार्टनर की दौड़ा भागी परिवर्तन की तरफ होती हुई नजर आ रही है। आपका रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन पार्टनर किसी और कार्य में बिजी रहेगा, पूजा पाठ भी करेगा, व्रत भी करेगा, याद रखिएगा। यानी रिलेशनशिप ठीक है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो मैंने पहले ही बोला आपका महालक्ष्मी योग बना, नई नौकरी के ऑफर आपको मिल सकते हैं। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर भी आपकी इच्छाएं मान ली जा सकती है, ऑफिस में कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए ये सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है रुके हुए काम के लिए। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि पे सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही। कहीं ना कहीं माता पिता या छोटी संतान को लेकर आपको चिंता बनी रहेगी ये सप्ताह, यानी 23 से 30 सितंबर के बीच में। या फिर माता पिता या बुजुर्ग को लेकर डॉक्टर के पास उनके कुछ टेस्ट कराने जाने पड़ सकते हैं, या अपने लिए ही टेस्ट कराने जाने पड़ सकते हैं, यानी हेल्थ की चिंता बनी रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, वक्री है, धन की स्थिति आपकी मध्यम है। लेकिन पूजा पाठ, परिवार की ज़रूरतों पे इस सप्ताह धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अचानक आपकी कोई डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ भी होगा, लेकिन धन आएगा और यूँ जाएगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में शुक्र हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देगा। पार्टनर के साथ में किसी कलीग की, किसी मित्र की, किसी जान पहचान की पार्टी, फंक्शन, जगराते में आप जा सकते हैं, उसके योग नजर आने, यानी पार्टनर के साथ में आनंदित महसूस करेंगे, यानी अच्छा है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में पहले हालांकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन करियर के अंत में यानी देखा जाए तो 26 से और 30 सितंबर के बीच में आपको कोई अच्छी न्यूज़ अपने से संबंधित सुनाई देगी। यानी कि इससे पहले आपकी बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत आप करेंगे, उसके बाद आपको अच्छी न्यूज़ भी सुनाई देगी। बात कर लेते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के लिए ये सप्ताह मध्यम रहेगा, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं, बस हाथ पैरों में हल्की दर्द की समस्या आपको रह सकती है, अन्यथा हेल्थ के लिए अच्छा है। आप बड़े धार्मिक होंगे, सामाजिक कार्यों में मिलजुल के काम करेंगे, चंदा काटेंगे, या फिर किसी सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, यानी समाज को ये सप्ताह देने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति आपकी मध्यम है, रेंटल इनकम आपको प्राप्त हो सकती है, या फिर आपको घर से संबंधित कोई इनकम मिल सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। बाकी और इनकम आपकी अटक भी सकती है, यानी 23 से 30 सितंबर में आप जो भी मेहनत करेंगे उसका धन आपको आगे मिलेगा। साथ ही साथ महालक्ष्मी योग यानी चंद्र और मंगल की युति आपके लाभ भाव में, तो लाभ भाव में होने से प्रॉपर्टी का, वाहन का, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कुछ चीज़ खरीदने का, किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट करने का आपका योग भी इस सप्ताह बन रहा है, उस पर भी आपका खर्चा होगा। तो महालक्ष्मी योग लाभ भाव में, तो लाभ यानी इन्वेस्टमेंट भाव में कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। साथ बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन भी आपका मध्यम ही रहेगा, और पार्टनर अगर वर्किंग है तो कहीं ना कहीं बॉस उनके काम की तारीफ करेगा, लेकिन पार्टनर से आपका ये सप्ताह कहीं जाने का जो भी प्लान है वो कैंसिल हो सकता है। हाँ, धार्मिक जगह आप जा सकते हैं, पार्टनर पूजा पाठ करेगा, व्रत करेगा, धार्मिक रहेगा आपका पार्टनर। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह पार्टनर से रिलेशनशिप ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। और मकर राशि से पहले मित्रों मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मित्रों जनरल प्रिडिक्शन है। बहुत से लोग कमेंट में लिख देते हैं भाई हमारा तो सही होता ही नहीं, हम तो 6-6 महीने से सुन रहे हैं। तो भाई आपकी कुंडली के अनुसार या तो आप पे बुरी ग्रह दशा का प्रकोप है, या पितृदोष, साढ़े साती, कालसर्प दोष, या ग्रहण दोष, लज्जी दोष, कोई ना कोई दोष आपकी कुंडली में होगा जो कि मेरे बताए गए जो चीज़ें हैं वो आप पे सटीक नहीं बैठ रही है। जो मैं बता रहा हूँ उसका ठीक उल्टा बैठ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी कुंडली दिखाइएगा। तभी तो मैं बोलता हूँ ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन होती है, जो 70 to 80% लोगों पे सही बैठती है, वो नहीं, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ 20% ऐसे लोग हैं जिनको कुंडली दिखाने से ही उनका भला होगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो ऐसे में 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप मुझसे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं। और हमारी फ़ीस मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब के इतिहास में, फेसबुक में इतिहास में सबसे कम हमारी फ़ीस है, याद रखिएगा। तो आप वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि पे भी महालक्ष्मी योग बन रहा है, वो आपके करियर भाव में बन रहा है। तो ये सप्ताह यानी
23 से 30 सितंबर के बीच में पद प्रमोशन से संबंधित, काम से संबंधित रुका हुआ कोई काम बनेगा। यहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़ सुनाई देगी। करियर जॉब में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनाई देगी। हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें, हेल्थ आपकी मध्यम ही रहने वाली है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, यानी मध्यम हेल्थ रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन में कहीं ना कहीं शुक्र की दृष्टि धन भाव में बैठी है, तो अचानक रुका हुआ क्लाइंट आ सकता है, उससे आपको धन लाभ हो सकता है। पुराना वर्षों का कोई क्लाइंट वेंडर आ सकता है, उससे आपको धन लाभ हो सकता है, उससे आपकी सेल बढ़ सकती है। अन्यथा जो मेहनत इस सप्ताह आप करेंगे ना 23 से और कहीं ना कहीं 30 सितंबर के बीच में, उसमें थोड़ा रिजल्ट कम मिलेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी महालक्ष्मी योग में, यानी आपका जो पार्टनर है उनको कोई धन का लाभ होगा, आपके पार्टनर को करियर में कुछ लाभ होगा, पार्टनर को कोई गिफ्ट मिलेगा। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में तो महालक्ष्मी योग है, रुका हुआ काम आपका बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया। यानी कि धन तो आपको मिलेगा, लेकिन पुराने क्लाइंटों से धन मिलेगा, रुका हुआ जो फंसा हुआ काम था वहाँ से आपको धन मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि की जो राशि है उसमें भी महालक्ष्मी योग बना है। तो पहला, विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। स्टूडेंट का भी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यह तो कुल मिला के इसके बारे में डिटेल करेंगे। पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ आपकी मध्यम ही रहेगी, हेल्थ में कोई दिक्कत इस सप्ताह नज़र नहीं आती। फिर भी मैं कुंभ राशि को कहूँगा ये सप्ताह क्रोध नहीं करना है, याद रखिए। गुस्सा आएगा, बात बात पे आएगा, लेकिन आपने क्रोध नहीं करना, याद रखिएगा, नहीं तो मूड खराब होगा आपका भी और आपके परिवार का भी। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी गुरु हैं, महालक्ष्मी योग बना हुआ है, धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। धन देखा जाए तो कोई बड़ी डील आपकी बनेगी, उससे धन का लाभ होगा। विदेश से आपको धन का लाभ या विदेशी व्यक्ति से आपका कोई धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन धन आपका धार्मिक क्रियाकलापों पे खर्च भी होगा। आप कुछ दान धर्म करेंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, उसमें भी आप धन खर्च होगा। कुछ आपका संतान की ज़रूरतों पे भी धन खर्च होगा। फिर भी कुंभ राशि को धन का लाभ इस सप्ताह अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन पार्टनर को एसिडिटी की, गैस की समस्या हो सकती है। लेकिन पार्टनर बड़ा पूजा पाठ करने वाला है, पहला तो ये है। पार्टनर के साथ में किसी जागरात्रे में आप जा सकते हैं, पार्टनर के साथ जानने पहचानने वाले के किसी फंक्शन में जाने का भी योग बनता है। इस सप्ताह पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको देगा, लेकिन पार्टनर से इस सप्ताह आनंद ही मिलेगा। पार्टनर भक्ति में ही रहेगा, यानी कि पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें आपकी करियर के बारे में तो करियर में महालक्ष्मी योग बन रहा है, यानी आपको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। ऑफिस में बार बार जो समस्या थी, जो व्यक्ति समस्या कर रहा था, उस पर कोई बड़ी आँच आ सकती है, जिससे आपको राहत मिल सकती है भाई। तो कुल मिला के ये सप्ताह महालक्ष्मी योग से आपको फ़ायदा मिलेगा। बात कर लेते हैं अंतिम राशि की। और मित्रों, मैं बार बार बोल रहा हूँ और बोलते बोलते मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको एक्यूरेसी के साथ जानना है 7210124289, देश में बैठे विदेश में बैठे, सबसे कम शुल्क हमारा ही है। इससे कम शुल्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करना है और टेलीफोनिक मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी है। आप भी हैरान हो जाएंगे, इतने कम शुल्क में हमारे द्वारा बताया जाएगा आपको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन के बारे में। तो मीन की पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में हाथ पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। थोड़ा निचले लेवल के जो व्यक्ति हैं उनसे वाद विवाद हो सकता है। कामवाली से आप परेशान हो सकते हैं, या आपके जूनियर से आप परेशान हो सकते हैं, या आप किसी चौकीदार या इस तरह के जो नीचे लेवल के लोग हैं उनसे आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। बाकी तो सब ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं मीन राशि वालों। पहला, माता पिता की हेल्थ पे या परिवार में बच्चों की हेल्थ पे धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, या उनकी ज़रूरतों पे धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है 23 से 30 सितंबर के बीच में। साथ ही साथ देखा जाए तो आप कोई वाहन खरीद सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक परचेज आप कर सकते हैं, उस पर धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी बड़ी कोई चीज़ आप खरीदने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या प्रॉपर्टी के रेनोवेशन पे
डेंटिंग पेंटिंग पे धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ तो बुधादित्य योग है। पार्टनर के पद प्रमोशन के योग, पहला उसके योग बनते हैं, या उनको नई नौकरी या ऑफिस में कोई इच्छा आपके पार्टनर की पूरी होती हुई नजर आ रही है। पार्टनर के साथ में से तीर्थ यात्राएं किस सिद्ध मंदिर में जाने के योग भी नजर आ रहा है, यानी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर आपका मध्यम ही रहेगा। इस सप्ताह कोई बदलाव करियर में नहीं है, यानी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी काम में, करियर में, उस हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। यदि छुट्टियां कर लेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, करियर में मध्यम फलदायक रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।